ठीक है, 100% ठीक किया। और यहाँ पर हम सीधा रुख करते हैं आरिफ हबीब का। अरे भाई, ये तो बोल रहे हैं ने सही, मुख्यमंत्री ने सही कहा, तीरबंदा जो कहा है, पप्पू टप्पू अप्पू, सही संज्ञा दी है। आका जाए कहना है जो घटित हो रहा बिहार में, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। क्या बोलेंगे भाई, घमासान जारी है, जुबानी जंग, बड़ी जंग। गौरव भाई, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब है, सत श्री अकाल। आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हम लोगों को बैठा देते हैं। अच्छा, हालांकि आपके परिवेश में ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि बात एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश का हृदय है और निश्चित रूप से वो संत भी हैं, एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो उनका सम्मान करता है, तो उनके मुंह से इस तरह की भाषा सुन करके देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग स्तब्ध हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। एक शेर है कि ज़बां को इतनी आजादी न होती तो लफ्जों की इतनी बर्बादी न होती। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है, आप बहुत पीछे न जाइए, 2019 का मेरे ख्याल से गठबंधन रहा होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 छछूंदर नेवले सब एक हो गए, एक अकेला शेर, अपने को उन्होंने शेर कहा और बाकी को 7 छछूंदर नेवला। तो वो विपक्ष का कितना सम्मान करते हैं। विपक्ष भी एक संवैधानिक संस्था है, वो भी सदन में आपके अपोजिट में बैठता है। जो शपथ लेकर के आप आए हो वही शपथ लेकर के वो भी गए हैं, जिन माध्यम से आप चुने गए हो उन्हीं माध्यम से वो भी चुने गए हैं। तो ये शेर है, किसी ने कहा है, ज़बां को इतनी आजादी ना होती तो लफ्जों की इतनी बर्बादी ना होती। देखिए, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए कहते हैं कि उनके कार्यकाल के रिकॉर्ड को का रिव्यू न किया जा सके, और आप जब रिव्यू करेंगे तो उनके कार्यकाल में नाकामी हाथ आएगी, असफलताएं हाथ आएंगी। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात चूंकि बिहार की चल रही है, तो जो सज्जन उत्तर प्रदेश से बिहार गए थे वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी रामद्रोही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि वो रोजगार द्रोही है, वो भाईचारा द्रोही है, वो अपराध द्रोही है, वो अपराध का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से अपराध का जो आंकड़ा 2023 का एनसीआरबी का डाटा कहता है 7.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन हम हल्ला क्या करते हैं, हल्ला ये करते हैं कि सुशासन बाबू, उनका नाम पड़ गया सुशासन बाबू। 10 दिन में 7 हत्याएं हुई हैं, चुनाव के दरमियान 10 दिन में 7 हत्याएं हुई हैं। और अगर आप बहुत पीछे न जाइए तो जुलाई के 20 दिन में 60 हत्या हुई है 2025 में, 7.2% की वृद्धि हुई है। एससीआरबी का डाटा ये कहता है कि 2015-2024 से लेकर के 80% की अपराध में वृद्धि हुई है। सुशासन बाबू के कार्यकाल में अपराध वृद्धि 80%, एससीआरबी का डाटा कहता है। हम इस पर चर्चा न कर पाए कि आपने अपराध कितना कम किया, आप अपराधियों के साथ कहाँ खड़े हैं, आपने रोजगार कितना दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी कैसी थी, हम इन सब चीजों पे सवाल न कर पाए जिसका वादा वो करके आए हुए हैं। इसलिए अप्पू पप्पू टप्पू जैसे बेकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मुख्यमंत्री को 9 साल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपने एक विकास का काम नहीं गिना पाए। इसलिए नहीं गिना पाए कि उत्तर प्रदेश में आज भी अगर आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम आज भी बोलता है, जितने फीते दूसरे कार्यकाल में उद्घाटन के काट रहे हैं माननीय समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का काम है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का काम है, जिसका फीता आदरणीय मुख्यमंत्री जी काट रहे हैं। आज भी उनका कोई विजन नहीं है, उनकी कोई योजना नहीं है। उनकी योजना ये है कि शराब खुल रहा है, कंपोजिट शराब की दुकान, और विद्यालय बंद होने के लिए बातें हो रही हैं। उनका नहीं, मुझे कह लेने दीजिए, मैं कह रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी जाकर के दिल्ली में कहते हैं सुशासन बाबू तो उनके साथ आजकल है नहीं,
क्योंकि उन्होंने उनको सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। यहाँ ये कहा जाता है कि तेजस्वी जी ने कनपटी पे कट्टा लगा करके घोषित करवा लिया, और खुद भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में वो नेता नहीं चुने जाते हैं, एनडीए की बैठक में चुने जाते हैं प्रधानमंत्री जी। जहां संविधान और लोकतंत्र कहीं दिख नहीं रहा है पार्टी के अंदर, और यहाँ ये आरोप लगाते हैं और खुद सीएम को घोषित नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 में 12 पुल गिर गए भ्रष्टाचार में, 12 पुल। अररिया में सिकरी प्रखंड का पुल, सारण और सीवान में 6 पुल गिर गए। 2024 के बाद निर्माणाधीन पुल गिरे हैं, सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का कुछ हिस्सा गिर गया, बख्तियारपुर ताजपुर में गंगा महासेतु का हिस्सा गिर गया, और सहरसा में पुल गिरा, भागलपुर के पीरपैती में पुल गिर गया। भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो, मैं देख रहा हूँ आपने कितना किया है न पूछने जनता। नहीं, मुझे कहने दीजिए, मैं आपसे कंक्लूड कर रहा हूँ। चल रहा हो गया सुन लीजिए, अच्छी अच्छी बात मैं आपसे 1 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूँ, 1 सेकंड में। बोलिए क्या बोलना चाहते, बोलिए जल्दी। चलिए आप बोलिए आप बोलिए। अरे भाई आपने बहुत पुल गिरा दिए, 12 पुल गिर गए, भ्रष्टाचार अखंड। और मैं देख रहा था कि सितंबर में वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी। अरे एक पुल गिराओ यात्रा निकाल लेते, भ्रष्टाचार हटाओ यात्रा निकाल लेते। एसआईआर पे बवाल चल रहा था, घुसपैठ पे बवाल चल रहा था। जो आपने यहाँ पर चीजें बताई, जनता जुड़ी हुई चीजें हैं। 12 पुल गिर गए, और जो विपक्ष है वोट अधिकार यात्रा, यहाँ पर जनता बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए थी। आपको लगता है कि जो बुनियादी मुद्दे थे वो आपने भी नहीं उठाए, अब यहाँ पर डिबेट में आप यहाँ पर चिल्ला रहे, क्या मानते हैं? नहीं, आप अगर अपने डिबेट को रिव्यू करेंगे अब तक, तो हमने हर बार यही बात कही है। भ्रष्टाचार पे हम लोग मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मैं वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहा हूँ। वहां पर जनता बचाओ यात्रा निकाल लेते ना, पुल बचाओ यात्रा निकाल लेते। मैं बता रहा हूँ, आप लालू जी को सुनेंगे, तेजस्वी जी को सुनेंगे, राहुल गांधी जी को सुनेंगे, आप अखिलेश यादव जी को सुनेंगे, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको सुनेंगे, तो वो हमेशा रोजगार पर बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कितने लोगों का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी पीसिंग विसिंग क्या क्या सब कह रहे थे, वो सब शामिल हो गए। ये सारी बातें हम लोग लगातार करते रहते हैं, जनता को आगाह करते रहते हैं, क्योंकि हम नफरत पर बंटवारा करके वोट लेना नहीं चाहते। हम सरकार बना करके लोगों को उनका अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़